आज हम बनाएंगे एक बहुत ही काम की रेसिपी जो हमें बहुत सी चीज़ों में जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स, कुकीज़, डोनट्स, इन सारी चीज़ों में काम आती है, जिसका नाम है चोको चिप्स या चॉकलेट चिप्स। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ एक सामग्री की ज़रूरत होती है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मार्केट जैसे चोको चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और ये मैंने लिया है 120 ग्राम्स यानी कि 120 ग्राम। इस तरह से डार्क कंपाउंड चॉकलेट का पैकेट आता है। इससे अगर बनाई ना चोको चिप्स तो ये हमें सस्ता पड़ता है। और ये मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट ली है, आप यहाँ पर दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें थोड़ी सी ही चाहिए होती है, इससे हमारे काफ़ी सारे चोको चिप्स जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप इस तरह से डेयरी मिल्क जो आती है उससे भी चोको चिप्स बना सकते हैं। ये तो आसानी से अवेलेबल हो ही जाती है। तो अब चलते हैं गैस की ओर। अब यहाँ मैंने एक सॉस पैन रखा है। अब गैस को हम ऑन करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी को बढ़िया से गर्म कर लेंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब पानी अच्छा गर्म हो गया है। अब फ्लेम को हम मध्यम यानी कि मीडियम कर लेंगे और अब इस पर हम रखेंगे एक बड़ा बोल या बर्तन। हमें बोल को इस तरह से रखना है कि पानी जो है वो बोल को टच ना करे, पर उसकी हीट बोल को मिलती रहे। अब हमने जो डार्क चॉकलेट ली थी ना, उसे बोल में डाल देंगे और अब इसे हिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि पानी में बहुत ही गर्माई होती है, तो उसी के हीट से ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम बोल को हटा लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक ठंडी कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। जब तक चॉकलेट ठंडी हो रही है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है, आप लीजिए एक बड़ी प्लेट और इस पर हमें फॉइल पेपर लगाना है। तो ऐसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगाएं, या फिर आप बटर पेपर भी यहाँ लगा सकते हैं। बटर पेपर की रेसिपी मैंने कुछ दिनों पहले ही शेयर की हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर कोई भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो फॉइल पेपर हमें प्लेट की उल्टी तरफ से यानी कि नीचे की तरफ से लगाना है, ताकि हमें फॉइल पेपर लगाने में भी आसानी हो और चोको चिप्स बनाने में भी आसानी हो। लीजिए, मैंने प्लेट को फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। सेकंड ऑप्शन है, आप सिंपल ऐसे फॉइल पेपर को कट कर लीजिए और इसे ऐसे सरफेस पर रखकर चोको चिप्स बना लीजिए। और दिक्कत होती हो तो आप इसके साइड्स पर सेलो टेप भी लगा सकते हैं। अब हमें लेना है एक फ्लैट ग्लास और ये मैंने लिया है प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग। अब हमें क्या करना है, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना, उसी तरह का कोन यहाँ हमें बनाना है। अब इस बैग को हम ऐसे फ्लैट करके इस ग्लास में रख देंगे, जिससे कि हमें इसमें चॉकलेट भरने में आसानी हो। और अब बैग को साइड से खोल देंगे। अब चॉकलेट पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम चॉकलेट को बैग में भर देंगे। अब बैग को हम उठाकर ऐसे रोल करके सेट कर लेंगे और अब इसे रबर से पैक कर देंगे ताकि चॉकलेट निकले ना। अब इस कोन को हम कैंची से छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये कोन बनकर भी तैयार है। तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है चोको चिप्स बनाने की।
अब हम लेंगे फॉइल पेपर या जो फॉइल पेपर से हमने प्लेट कवर की है वो लेंगे और उस पर हम चोको चिप्स बनाना शुरू करेंगे। अब हम इस पर छोटे छोटे ऐसे डॉट लगाते जाएंगे, जैसे मार्केट में चोको चिप्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे थोड़े थोड़े दूरी पर हमें ये डॉट्स लगाने हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको ये बनाने में। छोटे बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे जब आप ये बनाएंगे, और अगर आप उन्हें देंगे ना ये बनाने के लिए तो वो भी बहुत एंजॉय से बनाएंगे। तो ये लीजिए, ये तैयार है। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। अब हमें इसे फ्रीज में रख देना है। तो आप अगर चाहे तो इसे प्लेट में रख के और फिर फ्रीज में रख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं सेट होने के लिए, पर ऐसे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो लीजिए, मैंने 20 मिनट बाद इन्हें फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब हमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें इनकी जगह से थोड़ा सा ऐसे खिसका देना है। बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगे। बस इन्हें इनकी जगह से थोड़ा सा ऐसे निकालते जाए। इसी तरह से सारे चोको चिप्स को निकाल लेंगे। अब सारे चोको चिप्स तैयार है। जैसे आपने देखा, मिनटों में ढेर सारे चोको चिप्स बनकर तैयार हो गए। तो है ना बहुत आसान। तो आप भी बनाइए इन चोको चिप्स को और एंजॉय करें।